ये 5 साल का बच्चा है, इसका एक्सरे किया था और इसका ये कैरियस था। और इसकी रूट्स, इस वाले दांत की तो रूट्स अच्छी थी और इसकी रूट्स जो है काफ़ी अभी स्टार्ट हुई थी बननी। और उसको इसमें पेन भी हो रहा था। हमने कहा इसकी पल्पैटमी हो जाएगी। पल्पैटमी स्टार्ट करी तो बच्चे का माउथ ओपनिंग भी इतनी नहीं खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था, कभी नहीं, कभी खोल रहा था। तो अनकोऑपरेट पेशेंट था, मैं समझाया, नहीं समझ में आया। और पल्पैटमी इसकी बहुत अच्छी होती, बढ़िया होती, फिर नहीं माना। फिर लास्ट में फिर हमने एडवाइस किया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है स्टेशन कर दिया। फिर इसके दांत हमने निकाल दिए इस तरीके से। इसका पूरा दांत निकल चुका है, ये सारा दांत निकल गया इसका। ये इसकी सारी रोड सही सही निकली और एक जैसे पेशेंट आता है अपने बच्चे के साथ, 5 साल की एज थी बच्चे की, और उनको 3-4 दिन पहले पेन हो रहा था। तो हमने चेक किया था तो टीओपी नहीं आ रहा था, लेकिन क्या दर्द हो रहा नॉर्मली। तो पीडो पेशेंट थे, तो हमने चेक करा, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, उनको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करी और उनको फिर रिलीफ मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डॉक्टर साहब आराम नहीं, अब तो आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनकी फिलिंग कर दीजिए। मैंने पहले एक्सरे होगा, मैंने एक्सरे किया, फिर एक्सरे में देखता हूँ कि उसके अंदर कैरियस था काफ़ी, और बाहर से भी दिखाई दे रहा था। मैंने उनको फिर समझाने के लिए एक्सरे लिया था इसीलिए, और उनको बताया कि आप इसकी पल्पैटमी कराना चाहते हो तो पल्पैटमी हो जाएगी, दांत बच जाएगा, ठीक है। अभी इसको टाइम है, अभी दूध का दांत है, अभी टाइम है नीचे का दांत आपको आने में। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या जो सही लगे वो कर लीजिए। हमने पहले नॉर्मली टाइम किया, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद उसके बाद परमानेंट कर दिया। तो उसको पेन हो गया, हमने फिर वो फिलिंग हटाई। फिर पेशेंट अगले दिन आया मेरे पास, फिलिंग हटा कर हमने कहा इसकी पल्पैटमी करा लीजिए। तो पल्पैटमी स्टार्ट करी तो कहीं बच्चा लग रहा था कि अनकोऑपरेटिव है, सही से मुँह नहीं खुल रहा। तो ये सारे फियर थे, हमने उनको बताया कि ये दिक्कत है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ठीक है तो एक्सटेंशन कर दीजिए। फिर हमने उसको एक्सटेंशन के लिए एडवाइस किया। फिर मैंने उसका एक्सटेंशन किया, और 3 घंटे लग गए उस बच्चे को इस चीज़ समझाने में कि बच्चा कुछ नहीं होगा, आराम से होगा, ये होगा। यानी कि इतना कोऑपरेट करके उससे बात करनी पड़ी, उसको समझाना पड़ा, और उस चक्कर में 3 घंटे हमारे मतलब लग गए उस बच्चे में। तो कभी कभी ऐसे बच्चे भी आते हैं कि काम करा लेते हैं, 10-15 मिनट में इलाज हो जाता है और चले भी आते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनको समझाने में, उनको बहलाने फुसलाने में, सब बताते हैं हर चीज़। तो ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप एक किसी से 250-300 रुपये ले रहे हो एक दांत को निकालने के, और उसके पीछे इतना लंबा टाइम भी लगता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पेशेंट एक तो अनकोऑपरेटेड, बच्चा फिर रोने की आवाज़, फिर परेशान, और फिर उसके पेरेंट्स भी, तो बहुत अजीब सा फील होता है। तो इसलिए पीडो पेशेंट से मैं तो ये लगता है कि पैसे चार्ज ज़्यादा लेने भी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अनकोऑपरेटिव सिस्टम होता है तो कोऑपरेट तो कर नहीं पाता ये, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पीछे से उनके पेरेंट्स उनको बोलते रहते हैं सब चीज़ें, बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तो और